नमस्कार। आज मैं आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का अनलॉक पोर्टल में बीए की और बी जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग है उसके बारे में आपको एक डेमो दिखाना चाह रहा हूँ। इस डेमो को देख के बच्चों को जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि आप लोगों को किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ये वीडियो जिन कैंडिडेट्स ने बीए में अप्लाई किया है उस उनके लिए है। बीए में ये रखना है कि हमारे पास अलग अलग कॉलेजेस हैं, करीब 24 कॉलेजेस हैं जो बीए के कोर्स ऑफर कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में। इनमें सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। पहले आप ये देख लीजिए, लक्ष्मी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इस पोर्टल पे दिया हुआ है, काउंसलिंग पोर्टल पे, कि कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में। उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करिएगा। अपना पहले कॉलेज की लिस्ट देख के ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आपका क्या प्रेफरेंस है। जिस समय आप चॉइस फिलिंग में आएंगे, जब यहाँ पर लिस्ट देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या करूँ। पहले से आपको लिस्ट बनी होगी तो आपके लिए आसान होगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर टोटल लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए में 31 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, बट ये 31 सब्जेक्ट्स कोई सब जगह पे नहीं है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में 30 सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग कॉलेज में किसी में 7, किसी में 10, किसी में 12, इस तरीके से है। ये आप डिटेल्स वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपके लिए इस प्रोसेस को आसान बनाया गया है कि आपको हर कॉलेज के सब्जेक्ट्स नहीं चूज करने हैं। आपको सब्जेक्ट का प्रेफरेंस सिर्फ एक बार देना है। अब उसी प्रेफरेंस में अगर 31 में से किसी कॉलेज में 7 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके उसी प्रेफरेंस के लिस्ट से आपको तीनों सब्जेक्ट्स अलॉट होंगे। उस प्रेफरेंस लिस्ट आपको बार बार ना भरना पड़े, हर कॉलेज का ना भरना पड़े, इसके प्रोसेस को हम लोगों ने आप लोगों के लिए आसान बनाया है। अलॉटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट वो भी हम लोग मैनेज कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है कि पहले आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनको देख लीजिए। आप अपना प्रेफरेंस की लिस्ट बना लीजिए, कॉलेजेस अवेलेबल हैं उसका लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करिए तो आपके लिए आसान होगा। सीधे इस पोर्टल पे आएंगे, देखेंगे, और अगर आपका मन है तो आप एक बार लॉग इन करके आप इस पोर्टल को देख लीजिए। फाइनल लॉक करने से पहले आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनल लॉक करने से पहले जितनी बार आपको मन है प्रेफरेंस चेंज करना है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ बीए और बीए ऑनर्स दोनों कोर्सेज के लिए हमने चॉइस फिलिंग कर रहा है। बीए ऑनर्स कोर्स सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस पे ही है, वो कॉलेजेस में नहीं ऑफर होता। तो अगर आपने पहले बीए ऑनर्स को रखा है फिर बीए को रखा है तो पहला अलॉटमेंट बीए ऑनर्स में अगर होता है आपके रैंक और मेरिट के हिसाब से तो आपको वो अलॉट होगा। और अगर आपने पहले बीए को रखा है तो बीए के अलॉटमेंट के बाद आपको बीए ऑनर्स अलॉट होगा। मतलब आपको ध्यान रखना कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स आप दीजिए, क्योंकि रैंक और जो अलॉटमेंट होगा वो आपका चॉइस, आपकी मेरिट और सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पे होगा। तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कैसे बीए की चॉइस फिलिंग करनी है आपको। ये हमने एक डमी कर रखा है डेटा, जिसके थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास है, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ये फॉरगॉट पासवर्ड आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या अल्टरनेटिव दोनों मोबाइल में से जो भी आप चाहेंगे उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा, जिससे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा का लिखना है कि यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ 4+1 है, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब ये लॉगिन जब हुआ, यहाँ पर देखिए आपका पहले कोर्स का डिटेल्स है। अरेंज बीए एंड बीए ऑनर्स इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। अब बीए और बीए ऑनर्स आपको जो भी चाहिए, पहले आप प्रेफरेंस है अगर बीए का है तो आप इसी सीक्वेंस में रहने दीजिए। अगर आपको बीए ऑनर तो यहाँ से इसको अप और डाउन कर सकते हैं। यहाँ किया देखिए अब बीए ऑनर्स वैल्यू आ गई, इसको नीचे किया तो बीए ऑनर्स। आप जो भी आपका प्रेफरेंस है आप उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर दीजिए बीए की बीए ऑनर्स। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टीट्यूशंस आए। इंस्टीट्यूशंस जो है ये आप देखिए यहाँ पर आपको 23 इंस्टीट्यूशंस दिख रहे हैं। जो भी आपको इंस्टीट्यूशन जिस भी जो जो भी आपको देखना है कि आपको इन कॉलेजेस में देख जाना है, मान लीजिए 23 में आपको चूज करते हैं 20, तो आप 20 का ऑप्शन दीजिए। अगर आप 23 को देना चाहते हैं आप 23 का ऑप्शन दीजिए। उस इसमें ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये नीचे पॉपुलेट हो जाएगा। नीचे वाले लिस्ट में ये आ गया कि ये आपका ऊपर की लिस्ट टोटल कॉलेजेस की है, नीचे की ये लिस्ट आपके जो सिलेक्टेड प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपका प्रेफरेंसेस क्या है, आपने कहा सेकंड कोई भी कॉलेज देखना है तो उस हिसाब से आपने इसको ऐड किया कि आप ऐड आप करते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने सीक्वेंस में ऐड किया कि हम कहते हैं हमको ये चाहिए, फिर हमको कहते हैं ये चाहिए, और फिर आप इसको ऐड कर दिया। मान लीजिए जितने भी आपको ऐड करने हैं कॉलेज आपने ऐड किया। अब यहाँ पर आपने देखा भाई ये तो हमारे प्रेफरेंस में नहीं है, हम तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस को पहला प्रेफरेंस देंगे, तो पहले जिस सीक्वेंस में आप वहां से ऐड करेंगे यहाँ पर उसी सीक्वेंस में दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको अरेंज करना है अपने हिसाब से। हम तो यहाँ आपको ये सारे कॉलेजेस दिख रहे हैं। आपको लगता है मान लीजिए कोई कॉलेज गलती से आ गया है, तो उस कॉलेज को यहाँ से जब रिमूव क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही हट जाएगा। मगर आपको लगता है कि भाई ये हमने गलत हटा दिया, तो ये कॉलेज यहाँ पर लिस्ट में है, यहाँ से आप फिर से ऐड कर सकते हैं। वैसे ही इसको आप ऊपर और नीचे करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि जो कॉलेज नंबर 2 पे आपका है इसको नहीं, आपको 3 पे रखना है, तो आपने इसको क्लिक किया तो ये कॉलेज नंबर 3 पे आ गया। और आपको नीचे से लगता है कि भाई कोई कॉलेज और ये नंबर 12 को हमको नंबर 5 पे लाना है, तो उसको नंबर इसको एक एक करके एक स्टेप करके आएगा। ये ऊपर आ गया, ये आपको नंबर ये नंबर 5 पे आ गया। तो अब जो भी आपको सीक्वेंस करना है, जो भी कॉलेज अभी भी आप देख लीजिए आपके पास 4 कॉलेज यहाँ पर हम आपने इसमें नहीं सेलेक्ट किया। आपको लगता नहीं हम इसको भी ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर दें। तो ये आपका सारे कॉलेजेस यहाँ पर आ गए। फिर आपने अरेंज कर लिया इसको अपने हिसाब से, फिर आपने नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने पे आपके पास अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अलॉटमेंट का जो हमारा प्रोसीजर गाइडलाइंस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, किसी भी एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट्स अलॉट नहीं होते। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अलॉट हुआ है तो उसके साथ मैथमेटिक्स अलॉट होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपने स्टैटिस्टिक्स ले लिया। मैथमेटिक्स आप अकेले ले सकते हैं, अगर अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अलॉट हो गया है तो आप मैथमेटिक्स आपको अलॉट होना जरूरी है। ये तीसरी चीज, 2-3 लैंग्वेजेस आप एक साथ नहीं ले सकते हो, तो वो आप जब समय ग्रुप के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका पहले से आप देख लीजिए, आपका ये 31 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं और ये 10 ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइडेड है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट अलॉट नहीं होंगे। साथ में स्टैटिस्टिक्स आपका अगर अलॉट होता है तो साथ में मैथमेटिक्स अलॉट जरूर होगा। तो इसमें देखिए आप अब आपने अपना मन में बना लिया कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें चाहिए। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सब ज्यादा सब्जेक्ट ये खास तौर से जिनके लोअर रैंक है, क्योंकि अगर नहीं ज्यादा चॉइसेस होंगी तो और तब आपको हो सकता है सब्जेक्ट अलॉट ना हो। ध्यान ये भी आपको रखना है कि जो सब्जेक्ट आप ये भी देख लीजिए किस कॉलेज में सब्जेक्ट्स हैं, बट सीक्वेंस आपको उसी को रखना है। अलॉटमेंट उसी हिसाब से होगा जो भी सीट की अवेलेबिलिटी। पहली चीज आपकी चॉइस, दूसरी चीज हम देखते हैं आपकी मेरिट, और फिर हम देखते हैं उस सीट की उस सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी। तो इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, आपकी चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो सब्जेक्ट सबसे पहले रखा है सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपको वही अलॉट हो, और उसी सीक्वेंस में जो सेकंड सब्जेक्ट है अगर वो डिफरेंट ग्रुप का है तो हम उसको अलॉट करेंगे, और उसके हिसाब से फिर तीसरा सब्जेक्ट भी उसी अकॉर्डिंगली जो भी आपके चॉइस है उसके साथ। तो चॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चॉइस में फिर वही चीज है, यहाँ पर जब सब्जेक्ट देख रहे हैं
इसको आप यहाँ ऐड जैसे आपने कॉलेज में किया था, आप रैंडम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने सारे 31 सब्जेक्ट्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखाया, ऑल द 31 सब्जेक्ट्स आपने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर है मेन आपकी चॉइस फिलिंग, कि आपको यहाँ पर अपने सीक्वेंस के हिसाब से ऐड करना, अरेंज करना है। इसको बहुत ध्यान से करिए। ये जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश सबसे पहले चाहिए, तो हमने इंग्लिश को ऊपर करा। इसी तरह जैसे आपने कॉलेज में किया था उसी तरीके से इसमें ऊपर और नीचे करके आपने अरेंज कर लिया। अभी मैं पूरे सब्जेक्ट को अरेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेमो वीडियो है, बट आप इस काम को सिर्फ जैसे सब पर्शियन है या लिंग्विस्टिक्स है, आपको इसको नंबर 19 पे ले जाना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर नंबर 19 पे ले गए और ऊपर लेके जाना, तो इसको क्लिक करते चले गए। तो ध्यान रखिएगा उसी सब्जेक्ट के आगे क्लिक करिएगा जिसको ऊपर नीचे शिफ्ट करना है। आपने चॉइस कर दिया, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप इसको नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पर हम बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट्स हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं बीए ऑनर्स के, और ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स हैं। तो कोशिश करिए इसमें भी उसी तरीके से करना है कि ऐड कर आप, एक तो आप मेन सब्जेक्ट्स आपने ऐड कर दिया, फिर आपने सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है उसको अरेंज करने का, कि आप ये मेन सब्जेक्ट ऑनर सब्जेक्ट है, ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑनर सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका 6th सेमेस्टर तक चलेगा। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपके सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स ड्रॉप हो जाते हैं बीए ऑनर्स में। तो आपका फिर उसका 3rd 4th 5th और 6th सेमेस्टर्स में आपका सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके पेपर और बाकी गाइडलाइंस आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ हमने अरेंज कर लिया, जैसे भी अरेंज करना है सेम प्रोसेस पर अरेंज करना है। ये इसको जो भी हमें आपको ये चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपको सब्सिडियरी सब्जेक्ट कुछ नहीं लेने हैं या कोई आपके मेन सब्जेक्ट्स नहीं लेना, उसको छोड़ सकते हैं। उसको कोई जरूरी नहीं कि आप सारे लीजिए, बट एडवाइस ये है कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आप इसमें दें। नेक्स्ट करने के बाद जो स्क्रीन आती है, इसमें आपने जो भी चॉइसेस दिए हैं वो सारे चॉइसेस का रिव्यू करने का ऑप्शन है आपके पास। आपने बीए ऑनर्स जो भी किया, आप मान लीजिए यहाँ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ चेंज हो जाएगा। फिर बीए कोर्स के लिए आप बीए के कॉलेजेस हैं, बीए ऑनर्स में सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसलिए उसको आपको चूज करने की ऑप्शन नहीं है। बट बीए में आपके पास ये 23 कॉलेजेस हैं। और उसके बाद आपने इसको अभी पहले आपने देखा था, यहाँ पर आप रिमूव नहीं कर सकते। इस पेज पे सिर्फ आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज लगता है कि भाई ये कॉलेज हमको नहीं रखना, तो उसके कैसे करते हैं भी बताते हैं। फिर इसका आपने रिव्यू कर लिया, यहाँ अरेंज कर लिया। ये पेज सिर्फ अरेंज करने के लिए, ऊपर और नीचे आप अपना चॉइसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। वही चीज आपका बीए सब्जेक्ट्स के साथ है। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर हमने 31 सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, हमें चाहिए नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ऊपर लेके जाना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर गया, एक चीज, फिर ये और ऊपर गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दी में जैसे हम आप करते हैं तो कहते हैं भाई एक ही जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस को कुछ शिफ्ट करना, तो आपने इसको करके शिफ्ट किया, पॉलिटिकल साइंस तो ऊपर चला गया, तो हम एक बाय डिफॉल्ट रखता कि भाई उसी जगह पे क्लिक करते रहो तो पॉलिटिकल साइंस ऊपर जाता जाएगा। ये नहीं है, आपको अगर उस सब्जेक्ट के सामने मतलब एक एक करके स्टेप शिफ्ट होगा। ये आपने इसको कर दिया, उसी तरीके से आप बीए और बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट्स को भी रीअरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई कॉलेज छोड़ दिया है या कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया है या आप हटाना चाहते हैं, तो बैक टू चॉइस फिलिंग करें। बैक टू चॉइस फिलिंग में आपका फिर फर्स्ट पेज से शुरू हुआ। आपको क्या जो भी करना है, आपको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। जो एक्शन आपको लेना है वो एक्शन लीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपको फिर से आप सब्जेक्ट में भी कोई हटाना है, मान लिया हम इसको हटाते हैं, ये ऊपर रह गया, फिर इसको ऐड कर दिया, तो ये अपने पोजीशन पे चला जाएगा जहां पर ये एक्चुअली होता है ग्रुप के हिसाब से। और आपको इसको रीअरेंज करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट्स आ गए। इसमें अगर कोई चेंज नहीं करना है तो इसको नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। अब आपका ये पूरे चॉइसेस आ गए अरेंज करने के। अगर अभी अभी आपको कंफ्यूजन लगता है कि भाई हम इसको एक बार सोच लें, तो आप यहाँ से
प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट कर लेंगे, तो जिस समय इसको प्रिंट करेंगे तो आपके सारे चॉइसेस जो भी आपने किया है ये आपके पास एक प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। इसको जब आप प्रिंट कर लेंगे तो ये आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, और इसको प्रिंट करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं इसमें से। इसको प्रिंट करने कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी। उसको प्रिंट करने के बाद आप फिर उसी पेज पे आ जाएंगे जो आपका रिव्यू का पेज था। रिव्यू के पेज में आप देख के अगर आपको उससे कुछ चेंज करना है, एक चीज ये भी है कि जब आपने प्रिंट लिया फिर आपको लगता है कि नहीं हमें इसको तो भाई अभी थोड़ा सा देखने में हमें टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर जाइए। ठीक, जब आप लॉग आउट कर जाएंगे तो फिर आपका इत्मीनान से देखिए उस प्रिंट आउट को, और फिर दोबारा भी जब आपको करना है, आप दोबारा हुआ आप आए, आपने आप सिस्टम में लॉग इन किया, कैलकुलेटेड वैल्यू एंटर किया, तो आप फिर शुरू से ही आपका जो चॉइस आपने दिया था उस पेज पे आ गए, और आपको जो भी रीअरेंज करना है, हटाना है, अगर छोड़ दिया कोई तो उसको जोड़ना है, तो बैक टू चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप सीधे उसी पेज पे जाके आप पूरे प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। आपने देख लिया नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे और चॉइसेस को लॉक कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपने लॉक नहीं किया है आप ये अरेंज करना, ऐड करना, डिलीट करना आप कर सकते हैं। एक बार आपने चॉइस लॉक कर दिया उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यदि आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया है, चॉइसेस को लॉक नहीं किया है और चॉइसेस डाली हैं और चॉइस लॉक नहीं किया है, तो ऐसे में जिस दिन हमारा लास्ट डेट होगा हम अलॉटमेंट से पहले ऑटोमेटिकली ये चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। और अगर आपने रजिस्टर किया है काउंसिलिंग के लिए और चॉइस फिलिंग नहीं की है तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं। ये ध्यान रखिएगा, दो तीन चीजें हैं। लॉक करने के बाद आप लॉक करने के बाद भी आप इसके प्रिंट आउट ले सकते हैं, मगर लॉक करने के बाद आप दोबारा अगर लॉग इन करके आप देख सकते हैं, दिखेगा आपको सब कुछ, मगर आप उसको प्रिंट लेना कुछ करना तो आप दिखेगा, मगर आप उसमें वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इतना बस है। और ध्यान रखिए, और हमारे हेल्पलाइंस आपको वो कर रखी है, दे रखी हैं, और उसपे आप कोई दिक्कत हो आप लोग कॉल कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द चॉइस फिलिंग।